अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजों को समझ के लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, सम रिलेशन बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर। ओके, कोई भी दो कंटिन्यू नंबर में डेफिनेट रिलेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। तो सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है, पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे n नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा है, ऑड नेचुरल नंबर का सीक्वेंस क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13। ओके, वैसे इवन नंबर्स का क्या होगा, 2 4 6 8 10। इस तरीके से क्या हुआ, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर स्क्वायर्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो ये क्या हो गया, सीक्वेंस। तो कोई भी नंबर जो है सीरीज है उसमें कोई कुछ डेफिनेट रिलेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस। अब इस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या करते हैं, तो t1 t2 t3 t4, जैसे कि ये वैल्यू हो गया t1, ये हो गया t2, ये हो गया t3, या तो हम लिखते हैं इस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू हो जाएगा t1, दूसरा हो जाएगा t2, तीसरा हो जाएगा t3, t4 इज इक्वल टू 16, t5 इज इक्वल टू 25। इधर भी एप्लीकेबल होगा, इधर भी। फर्स्ट वैल्यू t1, सेकंड वैल्यू t2, थर्ड वैल्यू t3, t4, t5, लाइकवाइज tn। ये हो गए टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ओके, और सीक्वेंस कैसे डिनोट करेंगे, tn, यानी n नंबर ऑफ वैल्यूज इसके अंदर हो गए। अब इसमें क्या रहता है कि कॉमन डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करेंगे तब हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ये t2 है, t1, t3 t2, t4 t3। इसमें डिफरेंस मैंने यहाँ लिखा है d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, d इज इक्वल टू t3 माइनस t2, d इज इक्वल टू t4 माइनस t3। तो d क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस, और उसका फॉर्मूला क्या बना, d इज इक्वल टू tn+1 माइनस tn। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अभी जब कॉमन डिफरेंस सेव होगा तो वो चीज या वो सीक्वेंस क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ओके, देखिए जब दिए हुए सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगी, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अभी इसका डेफिनेशन क्या है, इन गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट देन सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अभी क्या इसमें दिया है कि फर्स्ट हम कैसे डिनोट करेंगे, t1 t2 t3 सेकंड थर्ड फोर्थ लाइकवाइज। और t1 के लिए दूसरा टर्म यूज किया है a, t1 इज इक्वल टू a, t1 इज इक्वल टू a, t2 t3। ओके, और इसमें रिलेशन क्या रहेगा, t2 इज इक्वल टू a प्लस d। वापस a क्या है, यहाँ पे t1 है तो t1 प्लस d। t3 क्या होगा, a प्लस 2d, यानी t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d। तो ये सब रिलेशन इसके अंदर हमें देखना है। अभी मानो कि हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या है, t1 को हम दूसरा क्या कहेंगे, a भी कहेंगे, फर्स्ट टर्म एज t1 और a। t2 क्या होगा, a प्लस d, t3 क्या होगा, a प्लस 2d। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे कर लिया, t1 इज इक्वल टू a, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d, t3 इज इक्वल टू t2 प्लस d। ओके, अभी हम देखते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला टर्म t1 t2 t3 t4 t5। t1 हो जाएगा 1, t2 हो जाएगा 2, t3 हो जाएगा 3, t4 हो जाएगा 4, t5 हो जाएगा 5। अभी चीज क्या है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, d इज इक्वल टू t3 माइनस t2, d इज इक्वल टू t4 माइनस t3, d इज इक्वल टू t5 माइनस t4। तो अभी क्या होगा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। तो अभी ये केस में क्या है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है 1 है, तो ये क्या हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे अगर हमने चेक किया 3 माइनस 1 2,
5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, तो कॉमन डिफरेंस d is equal to 2 कांस्टेंट हुआ तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। यहाँ पे चेक किया 4 minus 1 3, 9 minus 4 5, 16 minus 9 7, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। हम क्या करते हैं, एक्चुअल न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं था। यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर हमने अभी कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं और हमें क्या पूछा है, which of the following sequence is arithmetic progression and if they are arithmetic progression find the common difference। अभी arithmetic progression कब होगा, when the difference between two consecutive term is constant, मतलब t2 minus t1 t3 minus t2 t4 minus t3 कांस्टेंट आएगा तो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले t1 t2 t3 t4 हमें मार्क करना पड़ेगा। तो पहला टर्म बन जाएगा t1, दूसरा t2, तीसरा t3 और ये t4। तो क्या होगा, t2 minus t1 4 minus 2 is equal to 2, t3 minus t2 6 minus 4 is equal to 2 और 8 minus 6 is equal to 2। Common difference is a constant, therefore given sequence is arithmetic progression। Okay, d is equal to 2, common difference d is equal to 2 हो गया और the common difference is constant, therefore given sequence is अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इसके लिए दिया हुआ सीक्वेंस क्या है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी आगे क्या है, t1 t2 t3 t4। ओके, 2 5/2 3 7/2। ओके, t2 minus t1 5/2 minus 2 2 2s are 4 5 minus 4 upon 2 1/2। ओके, t3 minus t2 3 minus 5/2 2 3s are 6 6 minus 5 upon 2 1/2। okay, t4 minus t3 7/2 minus 3 2 3s are 6 7 minus 6 upon 2 1/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, d is equal to 1/2, d is equal to 1/2। और आगे क्वेश्चन क्या है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो आपको आगे क्या लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस d is a constant 1/2, therefore given sequence is arithmetic progression। अभी यहाँ पे भी सेम होगा, t1 क्या है -10 -6, t3 -2 और t4 2। तो अभी क्या करेंगे हम, t2 minus t1 t3 minus t2 और t4 minus t3 ये वैल्यूज निकालेंगे तो क्या होगा, -6 -10 that is -6 plus 10 is equal to +4। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे क्या है, -2 माइनस ऑफ -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 6 ये हो गया 4 और 2 माइनस -2 2 + 2 is equal to 4। तो क्या है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, d is equal to 4। तो क्या हुआ, गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, therefore given sequence is arithmetic progression। ओके, यहाँ पे वापस वैसे होगा 0.3 0.33 0.333 t2 minus t1 0.33 minus 0.3। अभी देखिए 0.3 है तो इसको हम एज्यूम क्या करेंगे, 30। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 0.03। ओके, आगे क्या है 0.333 माइनस 0.33 33 है, इधर 3 डिजिट है, इधर 2 डिजिट है, तो इधर एक 0 एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.003। अभी यहाँ पे 0.03 है, यहाँ पे 0.003 है, तो
तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। गिवन सीक्वेंस is not arithmetic progression. Okay, अभी हम देखते हैं अगले के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 T4। अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। T2 माइनस T1 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4, T3 माइनस 8 माइनस 8 माइनस माइनस 4, तो क्या बना माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस 4, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस 12 माइनस माइनस 12 माइनस माइनस 8, तो माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म, एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट, that is d is equal to minus 4। कांस्टेंट है, d is equal to minus 4 है। अभी डिफरेंस कांस्टेंट है, therefore given sequence is arithmetic progression। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सेम ही नंबर है, इनका डिडक्शन, इनका सब्सट्रैक्शन 0 ही आ जाएगा। माइनस 5/2 माइनस ऑफ माइनस 5/2 दैट इज माइनस 5/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, माइनस 5/2 माइनस माइनस 5/2 that is minus 5/2 plus 5/2 is equal to 0। यहाँ पे the difference between any two consecutive number is constant, d is equal to कितना आ गया 0 आ गया। तो अभी d 0 है, constant है, तो given sequence is a arithmetic progression। ओके, जहाँ पे डिफरेंस सेम है वहाँ पे arithmetic progression हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 इधर बच गया। आगे क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से सिंबल से भी चेंज हो जाएंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो रूट 2 आ जाएगा, तो रूट 2, यहाँ पे रूट 2। अभी यहाँ पे देखते हैं T4 माइनस T3, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, ये माइनस माइनस 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस माइनस 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस रूट 2, वो रूट 2 आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट, दैट इज d इज इक्वल टू रूट 2। अभी d कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, T2 132 माइनस 127 5, 137 माइनस 132 5 कांस्टेंट, d इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिला 5, डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है, तो गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ मतलब हम क्लियर हो गए कि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देन द गिवन सीक्वेंस इज अदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। If the difference between any two consecutive term is not constant, then given sequence is not arithmetic progression। अभी देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म a दिया है, कॉमन डिफरेंस d दिया है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। तो क्या है, a इज इक्वल टू T1 होगा, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, जो हमने लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पे यूज करना है। तो A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू
10 हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस D, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस D इज इक्वल टू 20, T4 क्या हो जाएगा T3 प्लस D दैट इज 25। तो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा 10, 15, 20, 25 इज 10, 15, 20 एंड 25 डॉट डॉट डॉट। हम n नंबर तक निकाल सकते हैं लेकिन हम T4 तक निकालेंगे। इधर क्या दिया है a इज इक्वल टू -3, a मतलब क्या होता है T1 होता है, तो यहाँ पे T1 -3 हो गया। अभी देखिए D 0 है तो -3 प्लस 0 -3 प्लस 0 -3 आएगा, -3 प्लस 0 -3 -3 प्लस 0 -3 -3 प्लस 0 -3। ये -3 क्यों आ गया, डिफरेंस D 0 दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा -3 -3 -3 -3 डॉट 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 n नंबर ऑफ टाइम्स -3। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है -7, यानी T1 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस D, D कितना है 1/2, लेकिन हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको 0.5 कर दिया है, -7 प्लस 0.5 तो -6.5, T3 क्या हो जाएगा T2 -6.5 प्लस 0.5 6 या 6.0 लिखते हैं, और T4 क्या हो जाएगा -6 प्लस 0.5 -5.5। तो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा -7 -6.5 -6 एंड -5.5 इज द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत इजी, बहुत आसान है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू T1 सॉरी -1.25, अभी T2 क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 1.75, उसके बाद में T3 क्या हो जाएगा T2 1.75 प्लस D यानी 3 4.75, इधर क्या हो जाएगा 4.75 प्लस D दैट इज 3 7.75। therefore required arithmetic progression is -1.25 1.75 4.75 7.75। ओके, अब यहाँ पे आगे हमें दिया है a इज इक्वल टू 6 यानी T1 इज इक्वल टू 6 और डिफरेंस है -3, 6 -3 3 3 -3 0 0 -3 -3। तो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा 6 3 0 -3, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है -19, ये क्या हो जाएगा -19 T1 प्लस D प्लस -4 प्लस माइनस माइनस -19 -4 -23 प्लस -4 वापिस प्लस माइनस माइनस -23 -4 -27 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस -31। रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा -19 -23 -27 -31। इतने आसान है न्यूमेरिकल से, इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलाना है। अभी यहाँ पे हमको कहा गया है कि फर्स्ट टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म हर क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है और हमें डी निकालना है। तो ये जो पहले टर्म है ए, फर्स्ट टर्म है a, T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 1, T3 इज इक्वल टू -3 एंड T4 इज इक्वल टू -7। ओके, तो अभी T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 1 -5 कितना हो जाएगा -4, T3 कितना है -3 -1 -4 हो जाएगा, और T4 माइनस T3 -7 -3 7 माइनस प्लस -7 प्लस 3 -4। तो ये a मिल गया हमें फर्स्ट टर्म 5 और d मिल गया -4। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है a इज इक्वल टू T1 0.6 T2 0.9 T3 1.2 और T4 1.5। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1
0.9 माइनस 0.6, 0.3, 1.2 माइनस 0.9, 0.3 और 1.5 माइनस 1.2, 0.3। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 0.6 है और ये 0.3 है। और याद रखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू सेम ही आएगा। अगर आपका कहीं कम ज्यादा हो रहा है तो वो आपका गलत हुआ है, आपको वापस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू T1 127, 135, 143 और 151। तो क्या हो जाएगा 151 माइनस 143 8, 143 माइनस 135 8, 135 माइनस 127 8। a का वैल्यू हो जाएगा 127 और d का वैल्यू हो जाएगा 8। ओके, यहाँ पे अभी क्या होगा a T1 1/4, यहाँ पे 3/4, 5/4 और यहाँ पे 7/4। T4 माइनस T3 7/4 माइनस 5/4 यानी 7 माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 4। 7 माइनस 5 2/4 दैट इज 1/4, 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा T3 5/4 माइनस 3/4, 5 माइनस 3 4, 2/4 1/2। और यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1 T2 3/4 माइनस 1/4 तो 3 माइनस 1/4 2/4 दैट इज 1/2। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलता है a का वैल्यू क्या हो गया 1/4 और d का वैल्यू बन गया 1/2। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म होता है। अगली बार देखेंगे अगला प्रैक्टिस सेट 3.2।